सागर के जड़ियाबाली गली में हिंदू देवता की मड़िया को तोड़े जाने के बाद जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति शहर में बनी थी और जैन समाज और सोनी समाज हिंदूवादी संगठन पूरे मामले में आमने सामने आ गए, उसके बाद प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई थीं। लगातार शहर की फिजा में सांप्रदायिक तनाव बनाता एहतियातन प्रशासन ने धारा 144 लागू कर पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया था और शहर के अधिकांश बाजार भी पिछले 3 दिनों से इस तनाव के कारण होने वाले उपद्रव के कारण बंद थे। ऐसे में लगातार प्रशासन के लिए यह चुनौती बना था इस मामले का हल कैसे निकाला जाए, जहां आखिरकार प्रशासन जैन समुदाय हिंदूवादी संगठन सोनी समाज के बीच नगर विधायक की मौजूदगी में हुई बैठक में समस्या का हल निकाल लिया गया। जिस मंदिर को तोड़ा गया वह यथास्थान भव्य बनाने पर सहमति बनी है और साथ ही जैन समाज भी पास ही अपने मंदिर का विस्तार करेगा। इस पर भी फैसला हुआ है। जो घटना हुई और जिस तरह का सद्भाव बिगड़ा उस पर भी सभी ने खेद व्यक्त कर आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, इसको लेकर भी जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, मारपीट तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई का निर्णय भी लिया गया। इसके बाद जैन समाज हिंदूवादी संगठन के लोग मंदिर स्थल पहुंचे और नगर विधायक की मौजूदगी में भगवान की आरती कर शांति मार्च निकाल सभी से शांति की अपील भी की। जिस प्रकार की घटना हुई उस पर पूरा मंथन चिंतन हुआ है और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई, संभवतः इतनी सख्त धाराएं लगेंगी शायद वो आगे घटना करने लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। और अंदर जहां मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर वाला पूरा क्षेत्र जो है वहां यथावत मंदिर रहेगा और बड़ा भव्य मंदिर निर्माण होगा। उनका अपना जो स्थान है वो उनका रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सहमति दोनों पक्षों की बढ़िया हंस के बन गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शांति। और पीछे उसमें जनप्रतिनिधि अपने विधायक भी पहुंचे थे बैठक में, सारे लोग अभी पीछे सब आ रहे हैं और बहुत मतलब जो एक माहौल ख़राब किया गया था वो प्रॉपर तरीके से फिर आपसी सामंजस्य के साथ सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। तो जो FIR हुई थी जिनके खिलाफ जैन समाज के कुछ लोगों के नाम आए थे, नहीं, उनके ऊपर FIR हुई है वो यथावत रहेगी क्योंकि वो अपराधी हैं। उनने जिस प्रकार से 3 दिन आप देख रहे हो मार्केट बंद है, तो ये एक बड़ा विषय है। 3 दिन से मार्केट में कोई काम धंधा नहीं हो रहा है, इस प्रकार से मंदिर तोड़े जाएंगे तो ये कहाँ तक सद्भाव रहेगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई और सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से। अभी हो सकता है और भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ नाम और जुड़ेंगे, जांच चल रही है, जांच का विषय है। धार्मिक उन्माद को लेकर भविष्य में विराम लगेगा? बिल्कुल विराम लगेगा और इसमें स्पष्ट हमने ये कहा है, हमारा काम इसी प्रकार का है। उत्सव समिति और हम सामाजिक सद्भाव का ही काम करते हैं, सबको साथ लेके काम करते हैं, है ना। और इस प्रकार की कोई घटना आगे ना हो इसके लिए भी सारे पक्षों ने अपनी सहमति दी है। उसमें आरती होगी अभी क्या? आरती उनने छूट दे दी है कि परिवार के लोग वहाँ पूजन कर सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है। ये हालांकि ये सोशल मीडिया पे जो डल गया था सार्वजनिक रूप से, इसको फिर विराम लगाया गया है। ये सब अभी 10-15 मिनट में सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। धारा 144 है, कल तक वो भी सामान्य धारा में परिवर्तित हो जाएगी। कल से सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। को हम धो के काम करेंगे। हमारा जब संवाद चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो बातचीत को बाधित करने का काम जिनने किया है वो किसी हमारे हो सकते हैं क्या? हमारे कभी नहीं हो सकते। ये जो घटना हो रही थी इसमें दिक्कतें बढ़ रही थी, जनता भी हल्ला नहीं करो। क्या निष्कर्ष निकल के आया आज बैठक में? ये निष्कर्ष है, हम सब एक स्वर में जय जय श्री राम बोलते हुए यहाँ आए हैं और कुछ संवादहीनता थी, उसके चलते हुए थोड़ी सी जो गलत फहमियाँ थी वो सब दूर हो गई हैं और जो असामाजिक तत्व ने सौहार्दता बिगाड़ने की कुत्सित चेष्टा की है उनको नेस्त नाबूद करके उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हम सब लोगों का संकल्प है। ये जो घटना हुई है, इस घटना की पुनरावृत्ति हम लोगों की जीवन काल में कभी ना हो, ये हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। जिला प्रशासन का विशेष रूप से
धन्यवाद इसलिए करूंगा कि उन्होंने दोनों पक्षों को बिठाया, मुझे भी इस बैठक में उपस्थित होने का अवसर दिया और हम सब ने मिलके अपने मतभेदों को दूर कर लिया है और अब सारी चीज़ें जो हैं एकदम सामान्य हो गई हैं। मैं जनता जनार्दन से ज़रूर क्षमा चाहता हूं जिन्हें इस घटनाक्रम के चलते हुए असुविधा हुई हो, उनके ज़रूर हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी। ये हम सब लोगों ने इस बात का संकल्प है। मंदिर निर्माण हमारे पवन भाई कहाँ गए? पवन भाई जो है मंदिर का निर्माण करेंगे। 700 स्क्वायर फीट जगह जो है महेश भैया ने उसके लिए घोषणा कर दी है कि वो 700 स्क्वायर फीट जगह जो है इनके स्वामित्व में, इनके आधिपत्य में दे दी जाएगी। उसका उपयोग ये करेंगे, बाकी जगह का उपयोग जो है ये लोग करेंगे, ट्रस्ट करेगी। अब इसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं रह गया। धारा 144 कब से हटेगी? जनता भी परेशान हो चुकी है, आप भी देख रहे हैं। धारा 144 के लिए अभी उन्होंने हटाने के लिए बोल दिया है कि बहुत जल्दी, चूँकि कलेक्टर महोदय की सहमति से होगा, लेकिन प्रतिष्ठान खोलने पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अपने अपने प्रतिष्ठान खोल लीजिए और जैसे पहले आनंद और सौहार्दता के साथ रहते आए हैं, वही स्थिति पूर्वत जो कहते हैं वो सब पूर्वत हम लोग बना लेंगे। अगर होते ना तो ये विवाद ही नहीं होता। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या है, लंबा समय हो गया आपको, 3 दिन बाद जनता के बीच में आए आप। बाहर थे बड़े भैया। अब हम उसका जवाब आपको देंगे। हम यहाँ थे, लोगों के संपर्क में थे, लेकिन आपको मालूम है कि किस तरह का तनाव था, किस तरह की परिस्थितियाँ थी। ऐसी परिस्थितियों में आप कुछ ऐसे निर्णय कर लें कि हमें बाद में पछताना पड़े, वो उचित नहीं था। हमने बहुत सोच समझ के, जब चीज़ें मैच्योर हो गई, लोगों से बातचीत हो गई, लोगों के मन से यहाँ बैठने के लिए तैयार हो गए, तब जाके ये चीज़ मैच्योर हुई। और ये कोई मैंने नहीं किया, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से ये निर्णय किया है। मैं एक छोटा सा निमित्त बना हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब दोनों पक्षों ने मिलके और सौहार्दता बरकरार रखने के लिए, पूर्ववत करने की दिशा में जो काम किया है, दोनों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और आगे जैसा मैंने बताया, हम सब मिलके काम करेंगे, पूर्ववत काम करेंगे। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन रात को मैं यहाँ आ गया था। उस समय तक मैं भोपाल में संगठन के चुनाव में था, लेकिन मैंने आते ही साथ ये सारे पक्षों से बातचीत करना शुरू किया। मैं प्रत्यक्ष रूप से भले नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन अदृश्य रूप में मैं सब लोगों के साथ बातचीत करके, और उसी का परिणाम है कि आज हम एक समाधान की ओर आ गए। हमारे अभय जी हैं, पहले दिन से मेरी उनसे बात हो रही, कमलेश जी से बात हो रही, हमारे विक्रम जी से बात हो रही, हमारी आलोक जी से बात हो रही, हमारी विनोद भाई, ऐसा कोई है ही नहीं जिससे बात ना हो रही हो। इस संबंध में जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो आरोपी बनाए गए हैं, उस पर कितनी सख्ती बरती रहेगी? मतलब पूर्ण सजा, कहीं कोई असामाजिक तत्व कभी किसी व्यक्ति के नहीं हो सकते, समाज के नहीं हो सकते। ये जो है समाज, जो 2 दिन से जो स्थिति बनी हुई थी, आज यहाँ पर शांति का माहौल है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं कि अपन जो हिंदू हैं सब एक हैं, चाहे जैन समाज हो या कोई भी समाज हो, सारे हिंदू एक हैं। आज कोई भी अगर मसला आया है, उसका निर्णय हो गया है, फैसला हो गया है, उसमें सबकी सहमति बनी है। तो हम लोग चाहते हैं कि सब सौहार्दपूर्ण तरीके से, जैसे पहले पूर्व में रहते आए हैं, उसी प्रकार से रहें। तो सब अपनी अपनी दुकानें खोलें। कोई भी सोशल मीडिया पे गलत सलत ये न्यूज़ डालते हैं, वो ना डालें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात।